Morning student, this is Ankit Mishra. The first chapter, the Constitution of India from Civics. बच्चों आज आपको civics से पहला चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताऊंगा, भारत का संविधान। बच्चों भारत का संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। यह नियमों की, सिद्धांतों की एक कुंजी है, एक किताब है, एक पुस्तक है। दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड बेसिक फॉर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन कंट्री। यह देश में सारे रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड सारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, यह वह सिद्धांत है, वह रूल्स है जिसके माध्यम से एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को रख सकता है, उसकी मांग कर सकता है और इस समाज में उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, पहचान बनती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड अ सोसाइटी। समाज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इस बात को समझाने से पहले मैं आपको बच्चों ये बात बताना चाहूंगा कि समाज की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है जिस समाज में वो रहता है, जिस कंट्री में वो रहता है, उसका डेमोक्रेटिक होना बहुत ही जरूरी है। यदि समाज में हमारा संविधान ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, या किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, वहां पे अभाव दिखे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो निश्चित रूप से वो कंट्री डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाएगा। जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना की बात करें तो, अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, वहां की मीडिया पे पूरी तरह से वो बाउंड है। वहां की मीडिया वही दिखाएगी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगी, या वही चैनल पे बोलेगी, या वही आपको प्रिंटिंग प्रेस या अखबारों में दिखाएगी जो वहां के डिक्टेटर चाहेंगे। वहां की जनता के पास अधिकार वोटिंग राइट्स का नहीं होगा। वहां की जनता अपने अधिकारों की मांग नहीं रख सकेगी क्योंकि वहां पे टोटली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम नहीं है, वहां पे डिक्टेटरशिप सिस्टम चलती है। तो बच्चों इसी संदर्भ में, इसी के रेफरेंस में मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड सोसाइटी। अगर हमारा देश, हमारा समाज अगर डिक्टेटरशिप सिस्टम से चलता है, यानी मोनार्ची सिस्टम से चलता, राजा रानी सिस्टम से चलता, तो क्या होता, राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी। तो अगर इस सिस्टम से चलता तो आने वाली पीढ़ियां राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इसी सिस्टम से, तो फिर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम ना होता। लेकिन यहां पे हम क्या बताएंगे आपको कि इट इज नीडेड टू टेल अस। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है एक समाज की हमें, क्योंकि यह हमें क्या बताता है, यह हमें उपलब्ध कराता है, यह हमें बताता है सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म का मतलब जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, सारे धर्म, सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर एक देश में रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी पावर, यानी प्रजातंत्र की पावर, जिसमें 18 और एबव, ठीक है, 18 या 18 वर्ष के ऊपर के कैंडिडेट, दोज हु हैव पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिनके पास अपने मन पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने की पावर हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी पावर। यानी डेमोक्रेटिक पावर यही होती है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स में भी मानते हैं, और दूसरी बात ये भी मानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एक ऐसी पावर है जिसमें 18 या 18 वर्ष से ऊपर के जो भी युवा हैं वो वोट कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स अ कंट्री फेडरल कंट्री। इसमें ये एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर संविधान होता है, तो वो देश ऐसा हो जाता है जहां पर कंट्री फेडरल कंट्री होती है, जहां पे लोगों के पास वोट देने की पावर होती है, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग पावर के माध्यम से चुन करके उनको सत्ता में लाते हैं, पावर में लाते हैं, पोजीशन में लाते हैं। अब वो बात अलग है कि इसको हम 3 टाइप से इसको डिवाइड करेंगे, वो मैं आपको लेटर ऑन चैप्टर को जब फर्दर डिटेल करूंगा तो बताऊंगा। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है लोकल बॉडीज को, जिसमें ग्राम पंचायत वगैरह तमाम चीजें आती हैं। आगे बच्चों में बताऊंगा वेयर पीपुल कैन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें लोग अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में लोगों के पास बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, भाव प्रकट करने का अधिकार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास अलग अलग अपने अधिकार हो सकते हैं, बोलने के अधिकार हो सकते हैं, भाव प्रकट करने के अधिकार हो सकते हैं, कहीं भी आने जाने की अनुमति हो सकती है, कुछ भी पहनने का अधिकार हो सकता है, कुछ भी खाने का अधिकार हो सकता है, किसी भी नेशन, कंट्री या किसी भी स्थान पे वन प्लेस टू अनदर माइग्रेट करने का अधिकार हो सकता है। दैट इज फंडामेंटल राइट्स, और इसके अंतर्गत सभी आते हैं। यही तो संविधान का सबसे बड़ा क्या है, सदुपयोग है। जिस देश में संविधान नहीं होगा वहां पे ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भरपूर उसका आनंद उठाते हैं, जिस देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम होता है। और साथ ही साथ ऐसी चीजें क्या होती हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स होता है, वहां पे लोग और लोगों के जो अधिकार होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है।
ना कि उनके अधिकारों का मिसयूज किया जाता है, उनके पावर का मिसयूज नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठ करके अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है, यानी एक डोमिनेंट व्यक्ति दूसरे किसी कमजोर वर्ग या किसी समुदाय या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को परेशान या तकलीफ में नहीं डाल सकता है। बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, यानी किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति के पास जो पावर होती है उसका, यानी किसी बाहुबली के पास या कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के पास ये पावर जरूर होती है कि वो लोगों का क्या करे, भला करे, लोगों के लिए काम करे। बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से चुना गया, लोगों के लिए चुना गया और लोगों के द्वारा चुना गया। तो अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं बच्चों, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये सारी चीजें, ये जो ढांचा जो हमारा बना हुआ, जो कह सकते हो कि जो पूरा बेस है ये बना हुआ रहेगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीवित रहेगा। और जिस भी कंट्री में सारे सिस्टम लागू होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, वहां पे नो डाउट सारे सिस्टम फंक्शन बहुत अच्छे से चलते हैं और कोई भी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, फर्दर डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।